हर बार की तरह इस बार भी लेट। पता नहीं इसको कितना सिखाना पड़ेगा, कितना समझाना पड़ेगा कि टाइम पे आना चाहिए। पर अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए? अब एक काम करो, तुम अभी जाओ। अभी तो आराम से 2 घंटे बाद आना, ठीक है? अरे बाय। मैं हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया क्या कहना चाहती हो, लेट हो गया मैं। अरे ये क्या है? वाओ, तुम्हारे पास घड़ी भी है? अब पक्का सेल खराब होंगे। सेल भी खराब नहीं है, ये तो चल रही है। हाँ, कमाल है। लाओ निकाल दो, इसकी क्या जरूरत है ये बस पहनने। यार, बस बस प्लीज। बोलोगे अब क्यों लेट हुआ? इस बार का कौन सा नया बहाना है? कोई बहाना नहीं था, बस लेट हो गया। क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ बात करनी थी मुझे, एक तो इम्पोर्टेंट मैंने बात। तुम्हें कब कहा कि तुम मुझसे बात मत करो? हाँ मतलब एक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है। सॉरी नहीं बोलोगे लेकिन? आज के बाद फिर मौका नहीं दूंगा सॉरी बोलने का। अच्छा, ये तो तुम हर बार बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं टाइम पे आऊंगा। अब ठीक है, मान लेती हूँ। मेरा क्या है, तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मानना ही पड़ेगा। अ, क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? बात तो सुनो मेरी। क्या हुआ, घर पे सब ठीक है? घर पे सब ठीक है। बात दरअसल ये है कि अ, अब अब हमारी शादी नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे लिए तो पता है ना, विराट कोहली का रिश्ता आ रहा है। सॉरी, वो तो मैरिड है ना, तो किसका रिश्ता आ रहा है? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन का रिश्ता आ मैं रहा है। मजाक नहीं कर रहा, हमारी शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। देखो जय, मैंने तुम्हें पहले भी 1000 बार कहा है कि मुझे इस टाइप के मजाक पसंद नहीं है। तो बस अब हो गया, ठीक है। बस मैंने हंस भी लिया। अब खत्म करो, कुछ और बोलो। मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता। अब जय, क्या हुआ? अब सॉरी, मैंने मैंने तुम्हें लेट आने के लिए डांटा। वो इतना सीरियस नहीं था। तुम इतनी छोटी सी बात के फिर लिए मैंने भी बुरा। बोला ना कि सॉरी बोलने का आगे से मौका नहीं दूंगा, तो यही बात है, क्योंकि आगे से हम मिलने ही नहीं वाले। जय, पर हुआ क्या जय? देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। और देखो, वो सब भूल जाओ अब अब हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। और अब देखो, बस अब, कब से बोले जा रहे हो एक ही एक बात? समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम सॉर्ट आउट करते हैं ना, हम तुम्हें बात करते। शौक लगा है, मैं समझ सकता हूँ, पर ये बात सच है। और उसका कारण ये है कि मेरी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या? मम्मी को मंजूर नहीं है? पर मैं तो मिल चुकी हूँ उनसे। वो तो मेरे साथ काफी अच्छे से बात करती है, मेरी तारीफ करती है सब। वो तो तैयार थी, खुश देखो थी। फिर देखो, वो सब मैं नहीं जानता, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। जय 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 जय, क्या बात कर रहे हो जय? जय, मैं तुम्हारे तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। जय प्लीज प्लीज, मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ जय, प्लीज। देखो, मैं सीरियस हूँ। हाँ तो पर क्यों हो? वही तो मैं पूछ रही मैंने हूँ। रीज़न बता दिया है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। आंटी को नहीं पसंद ना? कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी। कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों? प्लीज़ छोड़ो मेरा हाथ। जय जय सुनो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो नहीं, हम उन्हें मनाएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी। देखो, जो रीज़न था मैंने बता दिया। अब ये तुम्हें, तुम चाहो ना चाहो, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा। और देखो, मुझे नहीं चाहिए जय कोई अच्छा, मुझे देखो तुम ये ही नहीं हो चाहिए। सकता, प्लीज़ नहीं हो सकता। और मुझे लेट हो रहा है। और जय बाय। जय जय, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ जय, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज समझो। हम सॉर्ट आउट करते हैं ना। कुछ नहीं हो सकता, बस अब तुम जाओ अपने घर, हम मैं भी जा रहा हूँ।
जय प्लीज, जय जय। और कामकाज कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताऊँ आपको? हाँ। वो रमेश चाचा मिले थे, वो आपसे मिलने की कुछ बात कर रहे थे। कुछ काम था उसको क्या? कुछ रिश्ते की बात बोल रहे थे। तो मीटिंग करवा देंगे, बात कर लेंगे क्या है तो। रितिका अरे हाँ, क्या बात है, कहाँ खोए हो? कहाँ जा रही है? हम बैठे, दिखाई नहीं दिया। हाँ, किस ख्यालों में खोई हुई हो? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? आप क्या क्या बोल रहे थे? आपने मुझे कुछ बोला क्या? लो कर लो बात। हमने तुम्हें बुलाया, तुम यहाँ से गुजरी, लेकिन तुम कहाँ खोई हुई हो? किस सोच में हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा, अ, और वो तुम बोलने में भी इतनी हड़बड़ा क्यों रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा? आराम से बात करो। क्या सोच क्या रही थी? कुछ हुआ है क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, बस वो थोड़ा वो अ, पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर था, तो बस वो एग्जाम्स एग्जाम्स तो अरे, हो गई। एग्जाम चल रहा है तो अ, क्या बोली तू? एग्जाम? एग्जाम बीच में कहाँ से है? और तू तो आज तक कभी इतनी सीरियस दिखी नहीं एग्जाम को लेके। अब वैसे तू ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तुझे पढ़ाई का तो कभी टेंशन रहा ही नहीं है। नहीं, एग्जाम का टेंशन नहीं। अ, वो कुछ नहीं, भूख लगी थी तो मैं बस हाँ, खाने के जाके लिए खा कुछ। लो, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। क्या सोच कर रही थी? देखो बेटा, तू किसी ख्यालों में खोई हुई है, कुछ सोच रही है। और हाँ, वो इस उम्र में जब बच्चे सोचने लगते हैं ना, तो माँ बाप को उनके बारे में सोचना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं। क्या बात है बेटा, आराम से बताओ। नहीं नहीं अगर पापा। ऐसा कुछ हो तो हमें बता देना, ताकि तेरे लिए हम दूसरी जगह लड़का ना ढूंढे। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है। वरना हम आजकल क्या, लड़की जब ख्यालों में रहती है ना, तो हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि कहीं उसे देने वाला दूल्हा तो आने वाला है नहीं। ये मेरी हाँ। प्यारी बंदरिया को कौन सा बंदर मिल गया, मैं तो ये सोच रहा था। लेकिन क्या, इस बंदरिया को कौन पसंद करेगा? सही बात है आपकी भैया। क्या हुआ बेटा? हाँ, नहीं कुछ नहीं। सही बात है, मतलब जो भी आप लोग कह रहे हैं सही बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुम बात को टाल रही हो। तुम्हारे मन में कुछ है लेकिन तुम कुछ बताना नहीं चाहती। ठीक है, तुम्हारी भी प्राइवेसी है, हम ना नहीं कहते, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम बिंदास बता देना। ताकि देखो, तुम बेटी हो मेरी, और एक लौती बेटी हो मेरी, इसलिए फिक्र तो माँ बाप को रहती है ना। हाँ, तो ऐसा कुछ भी हो तो बता देना। जाओ, अभी तुम्हें भूख लगी थी ना, जाओ जाके खा लो। तेरी भाभी को क्या खाना दे दे। अरे क्या कर रही है ये लड़की राज? देख, मुझे इसके आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यहाँ से आई तो उसका ध्यान नहीं था, अभी किचन में जाने को बोला तो बाहर जा रही थी। इस पे ध्यान रख जरा। हाँ पापा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज तक कभी ऐसे इसको देखा नहीं। वरना मैं जब भी उसे बंदरिया बोलता हूँ ना, तो वो मेरे बाल को भी नोच लेती है। हम्म। आज उसने कुछ भी नहीं किया। कुछ तो बात है, उससे बात करनी पड़ेगी। अरे हाँ बाबा, मुझे भी तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तुम्हारा फ़ोन नहीं आता है ना, तो पता नहीं मेरा दिन कैसे गुजरता है। हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ, सब सब सही है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। किसका फोन था? बोला तो सही ना, मम्मी
मम्मी का फोन था। पूरा दिन ये मोबाइल में रहती है तू, थोड़ा घर में भी तो ध्यान दे। अरे कैसी बात कर रहे हो? घर में सब ध्यान तो मैं ही तो रखती हूँ। सुबह में सबका खाना पकाना, चाय नाश्ता वगैरह वगैरह सब तो मैं देखती हूँ। फिर भी मुझे ही डांटते रहते हो, पता नहीं क्या गुस्सा रहता है मेरे पे। तेरे पे गुस्सा न रहो तो क्या करूं? जब भी देखूं तब भी तेरे हाथ में मोबाइल ही रहता है। पता नहीं मोबाइल में क्या लगा रखा है, क्या है मोबाइल में? अरे तो घर पे आप होते नहीं हो और फ्री होके मैं मोबाइल लेके बैठी हूँ, इसमें क्या गलत करती हूँ? मैं और क्या कर सकती हूँ? तुझे पता है घर में क्या चल रहा है? घर में क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। रितिका आज पता नहीं वो ऐसे गुमसुम थी, ऐसे निकली तो पता ही नहीं, जैसे हम लोग बैठे नहीं ऐसे इग्नोर करके जा रही थी। उसे बिठा के पूछा तो बोल रही है कुछ नहीं भैया। उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुझे पता है कुछ? मुझे कैसे पता चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं सबका दिमाग थोड़ी पढ़ती रहती हूँ। मैं वही बता रहा हूँ तुझे कि तू उसकी भाभी है, तेरी ननद है वो। उससे बात कर, खुल के तुझसे बात करेगी, हमसे नहीं बात करेगी। अरे पर राज अभी वो छोटी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जी रही है तो जीने दो ना, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी है ना, हर सबको है ना अपने हिसाब से जीने की परमिशन होती है। वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो बड़ी हो गई है, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए इसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। इसलिए तुझे बोल रहा हूँ कि अगर उसके मन में कुछ है, ऐसा वैसा कुछ है तो तू उससे पूछ, तुझे बताएगी वो। मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा, कि ना ही पापा पूछेंगे। वो बात तो सही है। और तू है कि आज बस अपना मोबाइल लेके बैठ जाती है। पता नहीं है ये मोबाइल से तुझे कितना प्यार है, इतना तो टाइम तू मेरे साथ भी बिताती थी। अच्छा, मैं टाइम नहीं दे रही हूँ? मैं नहीं दे रही हूँ कि आप नहीं दे रहे हो? मेरी बात करते हो आप। मेरा काम रहता है सुबह से, तब आप अपने मोबाइल में लगे रहते हो, बिजनेस का ये है वो है करके। और जब मैं फ्री होती हूँ तो आप ऑफिस चले जाते हो। मुझे करना क्या है पूरा दिन? देख, हम मर्द लोग हैं, हमको काम पर जाना पड़ता है। पूरा दिन तो हम काम करेंगे, रात को तो यहाँ होता हो ना तेरे साथ, तो रात को भी तू मोबाइल लेके बैठी होती है। हाँ, तो आपको क्या लगता है पूरे दिन में जो भी घर का काम होता है वो खुद ब खुद हो जाता है? ये वॉशिंग मशीन आपने नया लिया है, उसमें कपड़े खुद ब खुद चले जाते हैं, चल के पैरों से, कि मैं अंदर खुद चला जाऊंगा। और तो कुछ आपको तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ काम ही नहीं करती, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठती अरे रहती ऐसा हूँ। नहीं कह रहा हूँ, काम तो करती है ना, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, रितिका की बात को लेके भी दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो सबका गुस्सा मेरे पे निकालना जरूरी है? एक तो वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलता मेरे से प्यार से बात करने का। पूरा दिन मैं अकेले अकेले क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, मुझे ही पता सॉरी है। सॉरी बाबा, बस सॉरी। मुझे तो पता ही है क्या है ना, किसी को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो रितिका की बात को लेके थोड़ा गुस्सा आ गया था। तो सॉरी बोला ना मैंने, बस कान पकड़ता हूँ बस। गुस्सा आ गया तो प्यार भी आना चाहिए ना कभी कभी, वो तो आता नहीं है। सही बात है तेरी भी। अब देख, अभी है ना मैं गुस्से से बात नहीं करूँगा, लेकिन तू थोड़ा है ना रितिका के बारे में जानने की कोशिश करना कि क्या है, उससे बात करना। ठीक है, तू बात करेगी तो वो तुझे बताएगी। ठीक है, मैं रितिका से बात करूंगी और ये जानने का प्रयत्न भी करूंगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। पर कोई मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करे तो अच्छा रहेगा। वरना तो क्या है, हमारे पास तो हमारा फोन है। क्या क्या चल रहा है तेरे मन में, बता ना। वैसे पापा ने तो मुझे बोला है, वो तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन तेरे मन की बात भी जान लेता हूँ, वो भी कर देता हूँ। क्या पापा ने चला? क्या बोला है? अब पापा ने बोला है कि तुम्हारी शादी हुई काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 साल, तो अभी अभी मुझे दादा बनना है। तो मैंने बोला ठीक है पापा। बस 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 बस, अब यहाँ तक नहीं पहुँचना था। पापा ने बोला है ना। पापा कुछ भी बोलेंगे, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। अरे क्या 3-4? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बात ही नहीं करी। आप जाओ। जो मेरी बात सुन, अभी वो पापा ने बोला है तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं लाइट बंद करके आता हूँ, मेरी बात सुन, वो करना ही पड़ेगा, पापा ने बोला है ना। तुम जाओ अभी। अब अरे ये आ, 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 आओ ना। अरे
जयदीप का अभी फोन क्यों आया? हेलो। हेलो। तुमने अभी क्यों फोन किया? क्या कर रही थी तुम? इतनी देर लगा दी फोन उठाने में। अरे पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि सामने से फोन मत किया करो, मेरे फैमिली वाले घर पे ही होते हैं। तो अभी मैं कब फोन करूं, तुम बताओ। अरे मैंने बोला था जब मैं फ्री होगी तब मैं आपको सामने से फोन करूंगी। तो तुम फिर फ्री होती ही नहीं हो, मैं तुम्हारी राह देखता रहता हूँ। अच्छा, तुम मेरी राह देखते हो ऐसा? यस। कितनी राह देखते हो मेरी? हाँ, जैसे 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 वो छोटा बच्चा चांद की राह देखता है ना, रात होने की, यहाँ अभी रात होगी और चांद दिखेगा, वैसी राह देखता अच्छा जी, पार्टी तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हो। हूँ। हाँ तो सामने इंसान भी तो ऐसा है ना, बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती। हम्म, और बताइए, क्यों याद आ गई मेरी? याद आ गई क्या? मतलब मैं भूला ही नहीं हूँ तुम्हें। ओहो, वाह, सही है सही तो है। हाँ, लड़की पताना बहुत अच्छे से आता है आपको, ऐसा लग रहा है। फिर ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लड़की ही ऐसी हो। अच्छा जी, ठीक है। और खाना खा लिया कि बाकी है? खाना तो खा लिया पर भूख अभी तक मिटी नहीं है। ओ तुमसे ना बात करती हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि वक्त कहाँ बीत जाता है। अब मैं फोन रखती हूँ, अभी जा रही हूँ अरे मैं। क्या फोन रखती हूँ, फोन रखती हूँ, सारा अभी फोन किया नहीं और फोन रखती हूँ। और ये सुनो ना यार, तुम अब कितनी देर तक अभी ये फोन पर बातें चलती रहेगी? कितना लंबा टाइम हो गया? अबे मिलने का कुछ सोचो ना। सोचेंगे, अभी इतनी जल्दी ही क्या है? पहले एक दूसरे को जान लेते ना फोन पे। और कितना जानना है आपको? अरे पर अभी वक्त ही कहाँ हुआ है। थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन में हम मिलेंगे। और थोड़े दिन मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, मुझे मिलना है। देखो, ऐसे जिद मत करो, अभी हम नहीं मिल सकते। देखो, तुम मेरी भी बात तो समझो यार। तुम बस तुम कहती रहती हो बस नहीं मिल सकते, अभी नहीं अभी नहीं। ये अभी नहीं कभी नहीं आएगा फिर। आएगा आएगा, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? अब थोड़ा टाइम जाने दो, मेरे फैमिली में किसी को पता नहीं है। जब टाइम आएगा तब मैं सबको बता दूंगी ना, फिर सुनो हम मिलेंगे। सुनो सुनो सुनो, अभी ये तुम बोल रही हो कि मैं अभी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, तो ये मुझे राह देखने के लिए मुझे कुछ तो दो कि मैं, मतलब उस वो बहाने से मैं तुम्हारी राह देख सकूं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वैसे अ, तुम एक काम कर सकती हो। अच्छा जी, अभी मुझे क्या काम करना है वो भी बता दीजिए। तुम्हारा एक हॉट सा फोटो भेज सकती हो? पागल हो क्या? कैसे बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे फोटो में नहीं भेज सकती, और मैंने भेजी ही है ना पहले, वो अरे सब देख लो ना फोटो। अभी तुम वो सब मत बोलो ना, अभी फ्रेश फोटो भेजो ना। एक तो तुम मिलने के लिए मना कर रही हो, और फिर वैसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, अभी मेरे पापा घर पे है, मैं नहीं बात कर सकती, समझो मेरी बात को। यार तुम्हारी बहुत बहुत मगजमारी है, हाँ। किसी बात के लिए हाँ नहीं करती तुम। मगजमारी तो रहेगी, लड़की जो तुमने ऐसी बताई है। हम्म, शादी कब करेंगे? शादी? अ, शादी के बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो अ, सोचो ना, सोचो। अरे यार, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है, मिलने की जल्दी, बात करने की जल्दी, अब शादी की भी जल्दी। अ, इत, शादी की जल्दी तो रहेगी ना, क्योंकि साथ रहना है पूरी जिंदगी। देखो, मैं उसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, तुम समझो मेरी बात को। तुम किसी चीज के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं रहती, कुछ सोचती ही नहीं हो तुम। देखो, मैं सोचूंगी। अभी मुझे बुला रहे हैं पापा, मैं बाद में बात करती हूँ, चलो बाय बाय बाय। ये सब छोड़ो, एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने क्या बोला था? फोटो भेजना है। हाँ बाबा, भेजती हूँ, हाँ बाय हाँ। बाय। थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें भी चिक चिक करती रहती है। अरे यार, बात करती है। हाय।
बस चलो, सब काम खत्म तो हुआ। आंटी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, बैठो बैठो। आंटी, कैसे हैं आप? बस मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं कैसी हो सकती हूँ आंटी? आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तो मेरी क्या ही हालत होगी। मैंने डिसीजन बड़ा ले लिया, पर कौन सा डिसीजन? आंटी, आप ऐसे भूली क्यों बन रही हैं? आप भी जानते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, और इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। आपसे पूछने आई हूँ कि इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया, एक बार भी मुझसे बात करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? पर बेटा कौन सा फैसला, मुझे जरा बताओ तो सही। वही, आपको आपको मैं पसंद क्यों नहीं हूँ? आपने शादी के लिए मना क्यों कर दिया? अरे आखिर उसके पीछे कारण क्या है? मैं आपसे वही पूछने आई हूँ। देखिए देखिए आंटी, मैं जानती हूँ कि कोई भी इंसान कोई भी इंसान कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है अपनों से, अपने परिवार से। मैं मैं हर चीज़ समझती हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी चीज़ है, अगर मुझे लेकर कोई भी शिकायत है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे भी भले ही मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे भैया, भाभी, मेरे पापा, इन सब ने मुझे बहुत संस्कार दिए हैं। अरे बेटा, पर मुझे बोलने तो दे। सुन, मैंने तो शादी के लिए मना किया ही नहीं है। और तुझे किसने बोला कि तू मुझे पसंद नहीं है? तू मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं है जयदीप से कि तू शादी मत कर। और आज अचानक से ये तो सब क्या बोल रही है? क्या? ये क्या क्या बात कर रही हैं आप? आपने आपने जैसे नहीं कहा कि मुझसे शादी ना करें, या आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पर ऐसा क्या हुआ कि तू ये सब बोल रही है? आंटी आंटी, ज- जय ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ऐसे अचानक मैं बहुत परेशान हूँ जब से उसने मुझसे ये बात की है। और तो और उसने शादी ना कर पाने का कारण आपको बताया है। मुझे? उसने ये कहा है कि आप नहीं चाहते कि मैं इस घर की बहू बनूं, मैं जैसे शादी करूं। इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आई थी। मुझे लग रहा था कि शायद आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी जो मैं आपसे बात करके सॉर्ट कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पता चल रहा है। देखो बेटा, ऐसा मैंने तो कुछ कहा नहीं है। और जय ने तुम्हें ऐसा क्यों कहा वो मुझे पता नहीं है। पर कोई रीजन होगा उसका भी। तुमने पूछा उससे? आंटी, अगर उसका कोई रीजन होता तो वो मुझे बताता ना। उसने तो रीजन ही आपको बताया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर जय ने ये सब झूठ क्यों बोला मुझसे? अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक था? अरे नहीं नहीं बेटा, तू इतनी टेंशन मत ले। मैं बात करूंगी जय से। तू टेंशन मत ले। शायद तेरे साथ कोई मजाक किया होगा उसने। नहीं आंटी, मैंने देखा है उसकी आंखों में। एक बार के लिए तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे भी लगा कि कोई मजाक होगा, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे वहां पर अकेले छोड़ के चला गया, मैं उसका वो चेहरा कभी नहीं भूल सकती। पर उसने ये सब कुछ किया क्यों? सोच सोच कर मेरा मेरा दिमाग फटा जा रहा है। देख बेटा, ऐसे रोते नहीं, तू टेंशन मत ले। मैं जय से बात करूंगी और तू ही मेरी बहू बनेगी, समझी तू? मैं समझाऊंगी, डांटूंगी उसको कि ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तुम घर जाओ और बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है? ठीक है आंटी। ठीक बेटा, ध्यान से जाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ पूछा तक नहीं ससुर को। क्या हुआ पापा, ऐसे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे क्या अकेले अकेले बड़बड़ाऊं नहीं तो क्या करूं? कितने बजे? सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर बैठा हूँ। एक चाय की प्याली नहीं पूछी मुझे किसी ने। क्या तेरी हुआ?
क्या हुआ? है ना घर पे, फाल्गुनी घर पे ही है, उसको वो बोलो। तो वही तो कह रहा हूँ, फाल्गुनी तेरी तेरी बीवी, उसे कुछ पता नहीं क्या घर में ससुर है, उनके लोग चाय पानी करे, नाश्ता नाश्ता पानी करवाए, सुबह से पूछा भी नहीं है उसने। हम्म, मुझे तो ये सोचते और वो कर क्या रही है घर में? घर में है ही 4 लोग तो घर में नहीं है वो। तुझे पता नहीं है तेरी पत्नी क्या करती रहती है पूरा दिन? अरे मोबाइल लेकर बैठी रहती है पूरा दिन, इंटरनेट पर पता नहीं क्या करती होगी, किसी से बातें करती रहती। देख मैं तुझे कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना एक आदत है, ये व्यसन की तरह होता है। मोबाइल का जो आदत होती है ना, पूरा दिन मोबाइल में रहना क्या ठीक है क्या? पता नहीं है, जब से नया मोबाइल लिया है ना उसने, तब से लगता है बिगड़ गई है फोन में। कई बार मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा वैसा हो रहा है वो मुझे पता नहीं था। मैं बोला घर का काम तो करती होगी ना, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं उसे। देखो, मोबाइल एक अच्छी बात है, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए होता है। हाँ, हमें कहीं पे कोई इधर उधर हो जाए तो फोन पे बात करने के लिए होता है ना, हमारी सुविधा के लिए। लेकिन परिवार की सुविधा बिगाड़ना क्या बात है? मोबाइल लेके बैठी रहती है। अब मैं ससुर हूँ उसका, उसको सामने से जाके बताऊँ मैं कि भाई मुझे चाय दो, मुझे पानी दो, मुझे नाश्ता दो? समझ में आना चाहिए ना। हाँ हाँ, वो तो उसको करना ही पड़ेगा ना, उस घर की बहू है, वो सब जिम्मेदारी उसकी रहती है। और दूसरी बात ये कि मोबाइल ने लोगों की आदतें बिगाड़ दी है। देखो, अब उसका काम में ध्यान नहीं है, परिवार पे ध्यान नहीं है। वैसे ही आजकल मैंने बहुत सुना है कि ये जो क्या कहते हैं वो इंटरनेट वगैरह है ना, जो मोबाइल में इंटरनेट चलाते हाँ हैं, हाँ। कुछ सोशल मीडिया वगैरह है, तो इसके चक्कर में ना पड़ जाए। मुझे तो लगता है वो इसके चक्कर में पड़ गई है। उसमें कुछ चैटिंग वेटिंग भी किसी के साथ, मतलब अनजान लोगों से बातें भी करते हैं लोग अब मोबाइल पे, हाँ मतलब कुछ प्रोफाइल वोफाइल होती है, अनजान लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, तो ये सब। हाँ पापा, वो मैं देख लूंगा, आप फिक्र मत करे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। फाल्गुनी ऐसी नहीं है। अरे अब मोबाइल है तो कुछ रील्स वील्स देखती होगी, फिर भी मैं उसे बता दूंगा, आप फिक्र मत करे। ठीक है। देखो, अब तुम्हारी पत्नी है मैं समझता हूँ, और चलो ये खाना पीना टाइम पे नहीं दिया वो तो इतनी बड़ी शिकायत नहीं है, अरे लेकिन मैं ऐसा तुझे थोड़ा। आगाह कर रहा हूँ कि बेटा आजकल बहुत किस्से बन रहे हैं। लोग मतलब क्या बताऊँ तुझे, अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं, कुछ अनजान जगह पे बुला लेते हैं। अरे कई लोगों के तो मर्डर भी हो गए हैं, और ये वो ऑनलाइन चीटिंग वगैरह ये सब भी बहुत चलता है। हाँ पापा, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। मैं उसे बता दूंगा कि मोबाइल का यूज कम कर दे, और आप फिक्र मत करो। अब वो सब मैं करूंगा। साला मोबाइल लेना ही नहीं चाहिए था। अरे ठीक है, अब ले दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना, क्योंकि मैं देखो मोबाइल तो हमारे पास भी है, ये देख मेरा मोबाइल है मेरे पास, लेकिन जेब में है ना, ज़रूरत पड़े तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अरे ये हमारी सुविधा के लिए, सुविधा बिगाड़ने के लिए कि थोड़ी ना है। और ये जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ ना, अलग अलग लोगों से दोस्ती वगैरह, मतलब तुझे भड़का नहीं रहा हूँ बेटा। अब मैं जानता हूँ पापा, आप मुझे समझा रहे हो कि बहू को समझा, मैं समझ हाँ, गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और जाल में फँसा लेते हैं। तो खास इस बात का ध्यान रखना, बहू को समझाना, ठीक है? ठीक है पापा, आप फिक्र ना करें, हुँ, मैं उसे जाके बात करता हूँ। और हाँ, आपको प्या चाय पीनी है ना, आप बैठो, मैं हाँ, उसे भेजता हूँ अभी चाय बना के। ठीक है, और हाँ? प्यार से समझाना बेटा। अब मुझे पता है कैसे बात करनी है, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। अच्छा, और ऐसे भी घर की औरतों को अंकुश पे रखने की थोड़ी ज़रूरत तो रहती है। हुँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप बैठो, चाय भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। देख लिया वीडियो कॉल पे। अब रखो फोन, कि अभी भी बात करनी है? हाँ, राज, क्या कर रही थी? और अरे ये रूम पे लाइट बंद करके फोन में क्या कर रही थी तुम? अरे वो वीडियो वो कॉल। पापा कब से चाय मांग रहे हैं, और तेरे चाय से एक फोन इम्पोर्टेड है। अरे पर वीडियो कॉल आया था ना मेरी बहन का, तो मैं बात कर रही थी। और चाय चाय, पापा जी को 2-3 बार चाय पिला दो तो भी चाय चाय करते रहते हैं। अब वो रितिका भी तो घर में है, पापा जी उनसे नहीं बोल सकते कि चाय बना दो? अरे तू इस घर की बहू है, चाय वो बनाएगी? हाँ वो तो अपनी पढ़ाई करेगी या चाय बनाएगी? बहू हो तो क्या हुआ, चाय सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। और चाय बनाने में वक्त ही कितना लगता है हाँ तो उसमें। मैं वही बता रहा हूँ
चाय बनाने में वक्त, और ये फोन उल्टा क्यों रखा है तूने? अरे वो हैं? गलती से रख दिया। ला फोन दिखाओ, किसका फोन था? अरे ओ, पासवर्ड भी लगाए रखा है। तो वो कहीं भी फोन पड़ा हो तो फिर पासवर्ड तो रखना पड़ेगा ना घर हमारे। में कौन है? हम 4 लोग हैं। अरे पर हमारे फोटोज होते हैं ना, तो वो पापा जी के ठीक है। या कोई देख ले तो कैसा लगेगा? पापा पापा हमारा फोन कभी चेक करते हैं क्या? अरे चेक करने की बात नहीं है, शायद हाथ में आ गया तो। अच्छा, ये क्यों निकाल दिया था तूने? अरे वो ऐसे ही गले में भूल कुछ। गई होगी तू पहनना। नहीं नहीं, वो गले में कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा था तो मैंने थोड़ी देर निकाल लिया था, पहन लिया ना वापस। देख, आजकल तू बहुत फोन पे लगी रहती है। देख मेरी बात, अभी है ना, अगर तेरे फोन में से कभी कुछ ऐसा वैसा निकला या उल्टा सीधा कुछ लगा मुझे, तो याद रखना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अरे पर आप कैसे बात कर रहे हो? और मेरे फोन में से क्या निकलेगा? बस मेरे फैमिली वाले के कॉल आते हैं, उनसे बात करती हूँ और पूरा दिन तो घर का काम करती हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, निकला तो अभी मैं तेरे पे ऐसा डाउट नहीं कर रहा हूँ। करना भी नहीं चाहिए आपको। ऐसे कोई कैसे डाउट कर सकता है अपनी वाइफ पे? पता है मुझे, जब आप आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, तब बहुत गलत गलत विचार आते हैं मगज में। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन से थोड़ा दूर रहा करो। थोड़ा घर में ध्यान दो। अभी घर का माहौल कैसा चल रहा है पता है ना तुम्हें? थोड़ा उसमें इन्वॉल्व रहो, ताकि सब घर का माहौल बिगड़े नहीं। ये फ़ोन है ना, फ़ोन ये लाइफ बर्बाद करता है, इसलिए इससे थोड़ा दूर रहा करो। ठीक है। चाय दे दी पापा जी को? नहीं, अभी दी नहीं है, देने की है। मतलब पापा को जब भी चाय चाहिए ना, दिया करो। पर आप जानते हो ना पापा जी को शुगर है और ज्यादा चाय पियेंगे हाँ, तो तो इसीलिए इसीलिए। तो बिना शक्कर की चाय पीते हैं ना, वो कहाँ शक्कर डालने की बोल रहे हैं। अरे फिर वो ऊपर से डाल देते हैं शक्कर, आपको नहीं पता है? देख, अभी आदमी को है ना अपनी जिंदगी जीने दे। वैसे जीना है ना उसको, शक्कर खानी है तो भले ही खाए, उसके नसीब में जब तक होगा तब तक वो रहेंगे। कितनी पाबंदी रखेंगे उस पर हम लोग, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, क्या करेंगे बेचारे? ऐसे बिना खाए ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो बोला नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं मेरा फोन, मतलब मेरी बहन का फोन चालू था तो बात करके फिर मैं बाहर आती हूँ। ठीक है, और याद रखना, जब भी मैं घर पे आऊँ ना, तेरे हाथ में फ़ोन होना नहीं चाहिए। और ध्यान रखना, ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं करना। हाँ, नहीं नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती। मैं मेरी बहन और मम्मी से ही बात करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ तो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक और है। अभी फटाफट पापा को चाय बना के पिला, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। आज तो बच गई। मुझे सोचना पड़ेगा कुछ। ये क्या मैसेज कर रही है ये? मिल नहीं सकती, फोन नहीं कर सकती। ये फोन कट कर रही है, ब्लॉक मार दिया यार इसने। क्या हो गया यार? जय, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है तू? मम्मी, ब- मे- मेरी तो जिंदगी लुट गई। जिंदगी लुट गई? ये सब क्या बोल रहा है तू? हाँ मम्मी, अब मैं मैं सारी बातें सच सच बताता हूँ। मैं एक लड़की से
ऑनलाइन चैट पे मिला था। क्या? हाँ, पूरी बात सुनिए प्लीज़। मैं उससे मिला था और हमारी बातें शुरू हुई और धीरे-धीरे ये बातें दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। पर और और उसी की वजह से फिर मैंने रितिका को मना कर दिया था। पर पर अब वो लड़की बोल रही है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, हम बात नहीं करेंगे, तुम भी कॉल मैसेज मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। और ऐसा करके हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा, तो इस लड़की के लिए तुमने रितिका को छोड़ा, उसे मना किया शादी करने के लिए? क्योंकि मैं इसको प्यार करता था मम्मी। क्या बेटा, पहले तू रितिका से प्यार करता था, फिर अब ये लड़की से प्यार, और ऐसी लड़की ना जिसे तू जानता है ना कभी तूने उसे देखा है, बस एक ऑनलाइन मैसेज क्या कर दिया और तू उससे प्यार करने लगा? हम हम मिले नहीं है, बस फ़ोन और मैसेज और मतलब ऐसे ही बात हुई है। पर मतलब पर अब मैं क्या करूँ मम्मी? मैं तो मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मैं तो टूट गया हूँ मैं। बस तुम्हारे जनरेशन के लोगों की यही प्रॉब्लम है। मोबाइल, ऑनलाइन, व्हाट्सअप, इंस्टा, ये सब देख देख के सब, मैं क्या समझाऊं तुम्हें? तू इतना छोटा नहीं है कि तुझे समझ में ना आए। मम्मी मुझे अरे मुझसे एक बहुत बड़ी चैट गलती हो करने गई। से कैसे तुझे प्यार हो गया? गलती हो गई मुझे। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, क्या प्रॉब्लम है उसको, मुझे कुछ नहीं बताया, बस सीधा ब्लॉक कर दिया है मुझे। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो मैं, तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरी इस गलती के लिए तुझे रितिका भी माफ नहीं करेगी। उस प्यारी बच्ची का तूने दिल दुखाया है, हालांकि वो सच्चे दिल से तुझे प्यार करती थी। अब मैं क्या करूं मम्मी? क्या करूं मैं? क्या कर सकते हैं अब? मैं समझाऊंगी रितिका को, मैं जाऊंगी उसके पास। मम्मी अब क्या समझाएंगे उसको? देखो बेटा, अब तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन रितिका बहुत अच्छी लड़की है बेटा, तुमसे प्यार भी करती है, संस्कारी भी है, और हमारे खानदान के लायक भी है। पर पर वो मुझे क्यों माफ करेगी? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देखो बेटा, अगर सच्चे दिल से गलती मानो तो गलती की माफ़ी है, वरना कभी नहीं है। और तुम्हें सच्चे दिल से उसके पास जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुमसे ये बड़ी गलती हुई है। मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? मेरे में हिम्मत नहीं है। देखो बेटा, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर मेरे माफ़ी मांगने से रितिका तुम्हें माफ़ कर देती और वापस आ जाती है तो मैं कर लेती, पर ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें उसके साथ जाना ही पड़ेगा और माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, समझे तुम? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जाओ और माफ़ी मांगो। हाँ मम्मी। हे भगवान, रितिका मान जाए बस, और मेरे बेटे को माफ़ कर दे। पता नहीं मानेगी भी या नहीं। काम ही ऐसा किया है मैंने, पता नहीं, पर बस मैं मान। क्या है? अब क्यों बुलाया मुझे? देखो अब मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सब कुछ तो कर चुके हो तुम, सब कुछ बोल चुके हो, जो तुम्हें करना था कर चुके हो, अब क्या हो गया? देखो मैं मैं यहाँ भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। माफी? किस चीज की? तुमने मुझसे ब्रेकअप किया उसकी, तुमने मुझे कारण नहीं बताया उसकी, या फिर तुमने मम्मी का झूठा नाम दिया उसकी, या फिर इतने टाइम तक बस मुझसे मुझसे और मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे उसकी। मैं हर चीज़ की माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने मैंने झूठ बोला कि मम्मी मना कर रही है, इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ दिया।
पर असल बात ये नहीं थी। असल बात ये थी कि मैं मैं एक लड़की से बात कर रहा था ऑनलाइन, और उससे बात करते करते मैं उसको पसंद करने लग गया, और हम दोनों एक दूसरे को मतलब एक एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ गए। और पर पर बस, अपने गंदे मुंह से और कुछ मत कहो। समझ गई मैं, समझ गई कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। काश काश मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं गई होती और मुझे ये पता ही नहीं चलता कि उन्होंने ना किया है। काश मैं इस धोखे में ही रहती कि किसी और की वजह से, यानी कि तुम्हारी मम्मी के मना करने की वजह से हम साथ नहीं रह पाएंगे। काश मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुमने ये किया है मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं मुझसे भी प्यार ही करते थे ना तुम? मुझसे प्यार करते भी थे या नहीं, मुझे ये भी बता दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जब जब आज वो रिश्ता टूट गया है, मतलब रिश्ता तो पता नहीं था भी या नहीं, बस वो कुछ पल का बहकावा था, और बस एक बबल था जो फूट गया। पर अभी जब मुझे रियलाइज हो रहा है कि सच्चा प्यार तो मैंने तुमसे ही किया था। मेरा विश्वास करो। सच्चा प्यार? सच बोलूं ना जय, तुम जैसे लड़कों के लिए सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। तुम जैसे लड़कों को सिर्फ किसी और की फीलिंग्स के साथ खेलना आता है, किसी और को बस रुलाना आता है, किसी और के विश्वास को तोड़ना आता है। मैंने वो सब कुछ कर दिया जो हमारे रिश्ते के लिए सही था, और अब तुम माफी मांगने चले हो। चलो ठीक है, मान भी लो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि औरत हो ना, प्यार करती हूँ तुमसे, और बहुत आसान है एक आदमी के लिए धोखा देना और बस उसके बाद माफी मांग लेना। एक बार सोचो कि अगर जो कुछ भी तुमने किया है वो मैंने किया होता, तो क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाते? नहीं। तुम क्या, शायद शायद समाज में तुम किसी भी इंसान को पूछ लो कि अगर कोई औरत ऐसा काम करे उसे कभी कोई माफ नहीं करेगा, जो कि सही है। ऐसे इंसान को माफ नहीं करना चाहिए, उसमें आदमी औरत देखना ही नहीं चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत बड़ी, माफ कर दो प्लीज, मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। मैं मैं मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है तुमको धोखा देके। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज प्लीज। मैं सब ठीक कर दूंगा, और मैं जिंदगी में भूल से भी भूल नहीं करूंगा ऐसे। प्लीज। मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये थैंक यू। ये पता नहीं आज नेटवर्क को भी क्या हुआ है, घर में आ नहीं रहा है, यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क। रितिका, आ, क्या हुआ? बहुत अपसेट लग रही हो, कुछ हुआ? भाभी, होने को तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊं। भाभी,
देखिए, आप आप तो जानती है ना, आप मेरे लिए मेरी माँ समान है। माँ का प्यार तो कभी मिला नहीं, लेकिन आपने मुझे सचमुच अपनी बेटी की तरह रखा है, मुझे इतना प्यार दिया है। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? पूछो ना, जो भी पूछना है। वैसे भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब हम देने के लिए रेडी ही है। भाभी, मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर हमारी ज़िंदगी का कोई बहुत प्यारा इंसान, जिसे हम बहुत मानते हों, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हो, जिसे हम अपनी ज़िंदगी बना चुके हो, वो अगर कोई ऐसी गलती कर दे जिससे हमारा दिल टूट जाए, और फिर आकर वो उस गलती की माफ़ी मांगे, तो क्या उसे माफ़ करके सब कुछ भूल जाना चाहिए, या फिर उसे उसे कभी माफ़ ना करके ज़िंदगी भर उससे नफ़रत करनी चाहिए? रितिका, देखो, अगर वो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ हो ना, तो मैं तो सोचती हूँ कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि नफ़रत करके क्या मिलेगा? क्या तुम खुश रह पाओगी? या सामने वाला इंसान जो तुमसे माफ़ी माँग रहा है, वो खुश रह पाएगा? नहीं ना। तो क्यों ना उसकी गलती को भुलाकर अ, खुश रहने की कोशिश की जाए। नफ़रत करने से तो बस एक दूसरे को दुःख ही मिलेगा। आपकी बात तो सही है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा, मन मान नहीं रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं एक और मौका देने से कोई कोई गलती तो नहीं होगी। देखो, ऐसी बातों में ऐसा होता है, अ, पर तुम्हें उसे वक़्त देना चाहिए। उसके साथ थोड़ा और वक़्त बिताना चाहिए, तो ही तुम्हें पता चलेगा ना कि वो इंसान सच में सुधर गया है या फिर वापस वो ऐसी ही गलती दोबारा भी कर सकता है। क्योंकि ऐसे ही आके मैं भी मानती हूँ कि ऐसे ही आके कोई माफ़ी माँग ले और वो सुधर गया हो, ऐसा मानना भी एक गलती ही है। पर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। भाभी, एक बात बोलूं? हाँ, हाँ बोलो। भाभी, हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ, और वो लड़का भी, पहले तो पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अ, अब मैं उसकी मम्मी से भी मिली हूँ, उसकी मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये अचानक से, मतलब कि तुम अब तक जो बात कर रही थी, वो इस लड़के के बारे में बात कर रही थी? अब हाँ, पर वो सब कुछ भूल जाइए। मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ, और भाभी, सच कहूँ तो उसे मैंने उसे मैंने खुद से भी बढ़कर माना था, मेरी ज़िंदगी समझा था, तो अपनी ज़िंदगी को तो एक और मौका दे ही सकते हैं ना। सही बात है। अब भाभी, देखिए, आप तो जानती हैं कि पापा और भैया भी अ, ऐसे तो है नहीं कि शादी के लिए ना माने, लेकिन मुझे उनसे बात करने में थोड़ी झिझक होगी। आप एक बार भैया से बात करिए ना। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी। और रही बात वो लड़के की, तो एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि गलती है ना, इंसान से ही होती है। कभी मुझसे भी गलती हो गई होगी, तो तुम्हारे भैया ने कितनी बार मुझे माफ़ भी कर दिया होगा। तो अच्छे रिलेशनशिप में गलतियाँ को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक। चलो। देखो, तेरी बात हुई है ना उससे, वो लोग आते हैं, उससे मिलते हैं, बात करते हैं, सब आराम से काम निपट जाएगा। ठीक है, आने दो, एक बार सामने सामने बात हो जाएगी। हम्म। तो जो समस्या है उसका
समाधान निकालेंगे। हाँ। और उसमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ पापा। ऐसे भी इसको तो आप जानते हो ना, तो छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े दिमाग में भर के बैठ जाती है, टेंशन लेती रहती है, इसलिए तो अच्छी नहीं हो रही है, कितना भी खाती है फिर भी। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, जो कुछ समस्या हो गए उसका समाधान कर लेंगे हम। ठीक है। एक बार उन लोगों को आ जाने दो, सब बात करते हैं। और चेहरा थोड़ा हाँ भैया मैं अरे नमस्ते। 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 कैसे हो बेटा? अच्छे हूँ। आंटी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए, अभी तक जो भी हुआ है ना, वो सब बात पूरी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया है। फिर से ऐसा ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छी बात है। देखिए, मैंने पहले भी रितिका से माफ़ी मांगी थी, और मैं पूरे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। देखिए, मेरी बहन आपको दोबारा मौका दे रही है, सब भूल के। फिर से उसका विश्वास मत तोड़िएगा। एक्चुअली इस वाकये की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब है। वो तो हमने उसे इतनी बार पूछा फिर भी बता नहीं रही थी, लेकिन हमको पूरा डाउट था कि कुछ ना कुछ बात है। किसी के साथ बात नहीं करती थी, उसका खाने पीने में भी ध्यान नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस वजह से वो कितना डिस्टर्ब हुई है। अब एक मिनट पापा, मैं फाल्गुनी को बुला लेता हूँ ताकि उसको भी पता चले सब बात कैसी और क्या हो रही। हाँ, अब घर के फाल्गुनी, सारे सभ्य होने चाहिए साथ में। फाल्गुनी, अब मेहमान आ गए, आओ। आओ बहू, हाँ आओ। जयदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मतलब जानते हो बेटा, एक दूसरे को? तुम एक दूसरे को जानते हो? एक मिनट, ये क्या है भाभी? जय, हाँ, जय, मतलब कैसे जानते हो? एक मिनट, तुम इसको कैसे जानते हो? अ, वो फ्रेंड है मेरा। कैसे हो जयदीप? अच्छे हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे जैसे बेटा, ऐसे लोग एक अचानक से ऐसे डर डर के क्यों बोल रहे हो? ऐसे लोग घबरा एक क्यों रहे हो? लोग एक दूसरे को जानते हो तो ऐसा बिहेव नहीं करते हो। तुम लोग एक दूसरे को देखकर चौंके क्यों इतना? एक मिनट पापा, वो बहुत साल के बाद देखा ना, इसलिए। लेकिन आज तक तो कभी तूने इसके बारे में मुझे बताया नहीं। सच बता, क्या बात है? जय, जय, जय सच कहो। अब तू सच बता, कैसे जानता है फाल्गुनी को? जय, तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम्हारे हाव भाव बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, कहीं तुम जिस लड़की की बात कर रहे थे वो? जय, कुछ बोलोगे? क्या हुआ? दरअसल अरे मैंने जो मेहमान आए हैं तो बाहर क्यों खड़े हैं? भाभी, चलिए ना अंदर। चुप, एक मिनट, चुप हो जा। जयदीप, ये क्या माजरा है? सच बताओ। देखो, मेरी बहन ने तुम्हें दोबारा मौका देने की सोची है, हाँ? सच बताना, जो भी बात है। ये सब यहीं पे होना था। यहीं पे क्या होना था बोल मतलब? रहा है बेटा तू? जय, कुछ बताएगा? इसका मतलब तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे वो भाभी थी? क्या? जय, अरे क्या? मतलब रितिका, 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 जय, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे नहीं पता था, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अरे रितिका, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ बताएगा कोई? ये क्या हो रहा है? भाभी, फाल्गुनी, क्या है सब? आज मुझसे गलती हो गई। हाँ, वो मैं जैसे ऑनलाइन मिली थी तो हम लोग बात करने लग गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, और फिर धीरे धीरे। अच्छा,
अब सारी बात मुझे समझ में आ गई। जयदीप ने तुम्हारे लिए मेरी बहन को छोड़ा। आज तक मेरी बहन उसकी यादों में पल पल मरती रही। उसका कारण तू है। पर मुझे नहीं पता था कि जयदीप वही लड़का है जिससे रितिका प्यार करती है। अरे वो बात छोड़ो, लेकिन तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें ये तो किसी पता की था ना पत्नी कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी शादी हो गई है। हैं? क्या कमी थी मेरे प्यार में कि तुझे किसी और से बात करने की जरूरत पड़ी? हैं? मैं तुझे खुश नहीं रख पाता था। ऐसा नहीं है, पर मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। पर धीरे धीरे बात बहुत आगे निकल गई। ठीक है। कुछ पता भी नहीं चला। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरी बीवी को संभाल के रख। फोन का यूज करती रहती है, सोशल मीडिया सब मैंने तुझे बताया था कि उस पे नजर रख। देखा, जिसका डर था वही हुआ। पर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सिर्फ फ्रेंड बनेंगे। अरे बात कोई भी करेंगे। हो, लेकिन तुम शादीशुदा हो। किसी अनजान व्यक्ति के साथ तुम कैसे बात कर सकती हो? हाँ? देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन को दुख पहुंचा है। उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। राज, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं मान रही हूँ ना, मेरी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि हम बातों बातों में इतने आगे निकल जाएंगे। मुझे लगा सिर्फ फ्रेंड बनेंगे, बात करेंगे, सुख दुख की थोड़ी बातें होगी तो अच्छा लगेगा। ये मैं नहीं जानती थी। राज प्लीज ऐसा मत करो। देख, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी बहन को रुलाया है। अरे भैया, मुझे रुलाया है वो ठीक है, लेकिन भाभी, आपने मेरे भैया को धोखा दिया है। और आप कह रहे हो कि मैंने ये नहीं सोचा था, वो नहीं सोचा था, जानबूझ के नहीं किया, हो गया। अरे 2 साल की बच्ची नहीं हो आप। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? मैं मां से बढ़कर समझती थी आपको। और आपने सिर्फ भैया को नहीं, भैया के साथ साथ इस घर को, हम सबको धोखा दिया है। इतनी गंदी हरकत आप कर सकते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और रही बात तुम्हारी जय, तुम्हें दूसरा मौका देना चाहा था मैंने। तुम्हारी माफी पर यकीन किया था मैंने, और मैंने सब कुछ खराब कर दिया। सब कुछ खराब कर दिया मैंने। नहीं, तुमने कुछ खराब नहीं किया है। खराब तो तुम लोगों के साथ अब होगा। देखिए बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। ये अब रिश्ता नहीं होगा। आप लोग जा सकते हो। माफ़ी तो मुझे आप लोगों से मांगनी चाहिए। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर चुका है। क्या करूं अब? रितिका, मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बोल सकती कि तुम मेरे बेटे को माफ कर दो, क्योंकि इसका गुनाह ही इतना बड़ा है। निकल जाइए यहाँ से, और दोबारा इस घर में कभी मत आइएगा। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर दूंगा। जाओ। और तू, तेरी ये मनोज शक्ल आइंदा मुझे कभी मत दिखाना। राज कभी प्लीज, भी। राज प्लीज सुनो ना। देखो बहू, तुमने जो हरकत की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इतने साल से इस घर की बहू हो, फिर भी तुमने ये सब किया। मेरी बच्ची को रुलाया, मेरे बेटे के साथ धोखा किया तुमने। तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। और बेटा रितिका, तुम रो मत खत्म बेटा। हो गया पापा। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। बुरे लोगों की नीयत सामने आ गई।